हेलो एरीज, वेलकम टू आर्यन जी का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। तो चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। लेट्स हैव अ लुक। ओके, द रेनबो रिवाइवर। एरीज आपके जो पर्सन होंगे वो अपने में खुश रहने वाले, ठीक है, हैप्पी गो लकी पर्सन, ठीक है। उनको हो सकता है कि वो बहुत लोगों के करीब ना जाते हो, जल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हो, अकेले अपनी कंपनी इंजॉय करते हो, ठीक है। ये पर्सन ऐसे हैं कि बोरिंग नहीं होंगे या अकेले रह के भी बोर नहीं होते हैं, ठीक है। उस तरह के पर्सन है, हंसमुख, खूब हंसने वाले, हंसने बोलने वाले, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कलर्स इनको लाइफ में बहुत पसंद होंगे, कलर्स, ठीक है। तो मतलब वो लोग ज़्यादा कलर्स पसंद करते हैं जो थोड़े से ऐसे तो चहकने वाले, आपने देखा होगा, ठीक है, जो चहकते रहते हैं, अपने ही ज़िंदगी में खुश मस्त रहते हैं, उस तरह के पर्सन ये होंगे। मतलब ये आपकी लाइफ में भी आएंगे ना तो कलर्स भर देंगे, ठीक है। ये ऐसे पर्सन है जो आपको बोर नहीं होने देंगे, क्योंकि ये खुद एंटरटेनमेंट की दुकान कहते हैं ना, वैसे है ये, ठीक है। तो ये उस तरह के पर्सन है। तो आप लकी हो कि इस तरह के पर्सन अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी। और इस पर्सन के बारे में हम जानते हैं, इसको हम साइड कर देते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ओके, लेट्स सी। यहाँ पे एंजल ऑफ लव, द थिंकिंग वुमन, कम्युनिटी एंड द विक्ट्री। ये जो भी इंसान है इनको जीतना बहुत पसंद है, ठीक है। ये इतनी जल्दी हार नहीं मानते, ठीक। ये ओवर थिंक करते हैं, बहुत बहुत सोचते हैं। अगर आपने थोड़ी सी कोई बात इनको बोल दी ना तो ये अब उसको 10 घंटा सोचेंगे कि इसने मुझे ये बोला, ऐसे बोला। यहाँ तक कि सिर्फ आपकी बात नहीं, अगर ये भी आपसे कोई बात कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो ये याद करते हैं उसको कि मैंने उसको ये बात इस तरीके से बोली, तो इसने क्या सोचा होगा, ठीक है। फिर इसने ये बोला तो उसने ऐसा क्यों बोला, समझ रहे हो आप। तो मतलब डिटेलिंग से एकदम ओवर थिंक करना, बैठ के काम कर रहे हो तो लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वो बातें चल रही हैं, ठीक है। या फिर हर चीज को लेके कि अगर मैंने इसको ऐसा बोला तो उसने इसको किस तरीके से लिया होगा, इस बात को कहीं मैंने इसको हर्ट तो नहीं कर दिया, कहीं तो बुरी तो नहीं लग गई। तो बहुत ज्यादा सोचना, छोटी छोटी, मतलब जिसको नहीं भी सोचना चाहिए वो एक एक चीज ये सोच लेते हैं, ठीक है। अगर सेपरेशन में है तो ये ऐसे सोचेंगे कि अगर मैं उससे मिला तो मैं उसको ये कहूंगा, वो कहूंगा और वो भी मान जाएगी, ये समथिंग समथिंग ऐसे समझ लो, ठीक है। तो एक होता ना, पूरी कहानी अपने दिमाग में ही चला लेते हैं, ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा होगा, ये ऐसा कहेगी, वैसा कहेगी, ठीक है। तो उस तरीके की एक ओवर थिंकिंग की आदत है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को, ये जो भी है, उनको बुक्स पढ़ने का, ठीक है, सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्हें बुक्स पढ़ने का शौक हो, ठीक है। एक मैच्योर पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ एंजल ऑफ लव यही दिखा रहा है कि कहते हैं ना, बहुत प्यारे इंसान है, मतलब इनसे कहते हैं कोई भी इनसे मिलेगा, किसी को भी इनसे प्यार हो जाएगा। ये उस तरह के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। एक सेकेंड, अब थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये उस तरह के पर्सन है जो जिनको देखते ही आपको प्यार हो जाए, ठीक। दिल बहुत बड़ा है, दिल की बहुत साफ और प्योर पर्सन है ये, ठीक है। तभी तो ये देखो, हंसमुख, हंसने खेलने वाले, ठीक है। ये किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखेंगे, माफ कर देंगे आसानी से, ठीक है। और ये किसी का बुरा भी नहीं चाहते, करते ही नहीं है, ना सोचते हैं, उस तरह के पर्सन है ये, ठीक। तो एक बहुत अच्छे पर्सन आपको मिलने हैं जो हो सकता है एक्सट्रोवर्ट हो, सोसाइटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाला पर्सन हो, उसको सोशल स्टेटस से बहुत फर्क पड़ता हो, या वो चार लोग क्या कहेंगे उससे इसको फर्क पड़ता हो, पॉसिबल है, ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन ऐसा भी है जो फैंटेसीज या फेरी टेल्स में रहता हो, ठीक है। बहुत डे ड्रीमिंग करता हो, पॉसिबल है। इस तरह का पर्सन भी ये है, इसे जीतना बहुत पसंद है। ये हार नहीं सकता, ये हार नहीं मानता एक्चुअली, तो ये हारता भी नहीं है, ठीक है। ये अपनी पूरी कोशिश करता है, ये वो इंसान है जो एफर्ट्स करने पे विश्वास रखता है, ठीक है। इसे जीतना पसंद है लाइफ में। ये कैसे भी करके सामने वाले से हार नहीं मानता, या कह लो कि यूनिवर्स ने इसको इतना पावरफुल बना रखा है कि दुश्मन इसके सामने ठहरते नहीं हैं, ठीक है। जो इंसान अपनी मुसीबत में भी अगर स्माइल करता आपको नजर आ रहा है तो वो अंदर से कितना स्ट्रांग होगा, एक अंदाजा आप लगा सकते हो, ठीक है। तो फिर वो उसको कैसे कोई प्रॉब्लम्स
कितना हिला के रख सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ में ही स्टार्टिंग से ही काफ़ी अप एंड डाउन्स देखा उन्होंने, ठीक है। तो यस, लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी होगी, बट वो अंदर से काफ़ी स्ट्रांग, और इनको सक्सेस कहते हैं ना, किल्लत होती है, हाँ वो पसंद है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। कभी कभी कुछ पर्सनालिटी इनकी लाइफ में ऐसी होती है ना, जो इनको थोड़ा सा वो कर देती है, चैलेंज, ठीक है। जैसे कि अब जैसे एज अ ओवर थिंकर, जब ये किसी पर्सन से मिलते हैं वो पहले ही सोच लेते हैं ये ऐसा होगा वैसा होगा ये वो है, और जब उसके नए ट्रेट से वो मुलाकात करते हैं, जब उनको कुछ और भी बातें उसके बारे में पता चलती है, ये थोड़ा सा हो जाते हैं कि अच्छा तो ये इसको ये भी पता है, ठीक है। पहले ही अपने लेवल पे उसको जज कर लेते, ऑब्जर्व कर लेते ये अच्छा ये ऐसा ये वैसा वो ऐसा है, बट जब बाद में मिलते हैं और जानते हैं तो इनका पर्सपेक्टिव चेंज भी होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। लोगों के बीच रहना, कम्युनिटी, स्टेटस, ये सब चीज़ें इनके लिए मायने रखती है, ठीक है। कि हम किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये सब चीज़ें इनके लिए मायने रखती है, ठीक। यूनिवर्स प्लीज गाइड। स्पेशली सोसाइटी, नाक वाले पर्सन हो सकते हैं या इनकी फैमिली हो सकती है, तो जो हम फैमिली से देखते हैं वही सीखते हैं, वैसा वाला सीन। ग्रेट फॉर्च्यून, लकी पर्सन, डिस्टेंट होरिजन, जर्नी। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है मैरिज, यस। तो यहाँ पे मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपसे दूर रहते हो, ठीक है। आप जहाँ रहते हो वो वहाँ ना रहते हो, आपसे दूर रहते हो, या तो फिर ये भी पॉसिबल है कि शादी के बाद हो सकता है काम की वजह से आप लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकता है दूर भी रहना पड़े, पॉसिबल है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको ट्रैवल करके ही उन तक पहुँचना होगा। ये आपके टाउन में ना हो, पॉसिबल बहुत है, ठीक है। ये आपके टाउन से दूर ही रहने वाले पर्सन है, या अभी तक अपने पार्टनर से आप नहीं मिले हो तो आपका पार्टनर आपके होम टाउन में ना होके पॉसिबल है कि दूसरे शहर में आपको मिले, या कंट्री भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, पॉसिबल है। और बहुत हद तक ये देखा गया है जब लोगों की मैरिज होती है, ठीक है, तो मैरिज के बाद क्या होता है, उनका भाग्य उदय होता है, ठीक है। बहुत लोग, चूंकि दो लोगों की किस्मत आपस में जुड़ जाती है कहा जाता है, तो यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून मुझे दिखाई दे रहा है कि मैरिज के बाद आपका जो भाग्य है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, और भी बेहतर। अच्छे पार्टनर मिलने की वजह से क्या होता है, हम लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, अच्छी चीज़ों को चूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंस है जब हम उस चीज़ का, जब लाइफ में पार्टनर आता है और भाग्य का बदलना होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ओह माय गॉड, सोलमेट एनर्जी, यूनियन। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। बहुत ही पैशनेट होंगे, उनकी तरफ से प्रपोजल आएगा आपके पास, ठीक है। आप दोनों काफ़ी एक दूसरे को बैलेंस करोगे, और वो पर्सन आपसे एकदम अलग होंगे। अब ये सब आप समझ लो आप किस तरीके के हो, जैसे आप हो वो एकदम आपके अपोजिट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। हाँ, पर कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, ऐसी बात नहीं कि आप एकदम, ऐसा नहीं है कि कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है सेम आप लोग का, ऐसा नहीं होगा। रिलीज एंड सरेंडर, इमोशनल रिलीज एंड क्लियरिंग एंड वॉकिंग अवे, यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको वो जो इमोशनली बैगेज आपके अंदर है ना, पास्ट का वुंड्स वगैरह एंड ऑल, ये रिलीज करने में आपको मदद करेंगे, ठीक है। पास्ट की वो जो पेन है, जो अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर है, ठीक है, वो नॉट जैसा बन जाता है, ठीक है, वो वक्त पे ट्रिगर हो जाता है, तो वैसा बहुत प्रोटेक्टिव और बहुत नर्चरिंग आपके पार्टनर होंगे, ठीक है। काइंड होंगे, लव होंगे, सिंसियर होंगे, शायद ये आपको चाहिए भी, आपका पार्टनर क्या है, सिंसियर हो, आपका ध्यान बहुत रखेगा। अगेन यूनियन एंड रीयूनियन, सोल टाइज, बहुत हद तक पॉसिबल है ये कोई पास्ट का पार्टनर हो, पास्ट लाइफ का पार्टनर भी हो सकता है। अगेन सोलमेट एंड फेटेड पार्टनरशिप, फेटेड पार्टनरशिप मतलब डेस्टाइन्ड है, डेस्टाइन्ड टू बी, मतलब लोग अगर उसको आप दोनों को अलग करने की भी कोशिश करेंगे ना, तो बहुत मुश्किल है कि आप दोनों को अलग कर पाए, आप दोनों का साथ होना मिलना तय है। पॉसिबल हो सकता है इस रिलेशनशिप में क्या है कि थोड़ा सा मनमुटाव, ऐसा चीजें आए, एंड फिजिकली इमोशनली डिस्टेंस भी हो, ठीक है। सिचुएशन क्या होगा, मैरिज में थोड़े से अप डाउन्स आते हैं, तो इस रिलेशनशिप में कभी क्या होगा कि सोलमेट होने की वजह से आप दोनों की ओपिनियंस मैच ना हो, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें में कॉन्फ्लिक्ट हो, आप जो कह रहे हो उनके हिसाब से वो सही ना हो कि वो जो कह रहे हो, ठीक है, आप दोनों के ओपिनियंस मैच ना हो, आप दोनों एक दूसरे के ओपिनियन को यस ना दें, ठीक है, वैलिडेशन ना दें, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आए प्रॉब्लम, बट आप उसको सॉल्व भी करोगे,
ठीक है। आप एक दूसरे को समझोगे भी कि हम लोग सोलमेट हैं और हम एक दूसरे से डिफरेंट है और हमें साथ रहना है, तो हमें एक दूसरे को चीज़ों को अप्रूवल देना होगा, ठीक है, एक्सेप्ट करना होगा उन चीज़ों को कि अगर ठीक है चलो आपका मन है तो कर लो, मुझे सही नहीं लगता फिर भी चलो ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमें यही तो सीखना है ना, एक्चुअली सोलमेट हमारी लाइफ में हमें बदलने के लिए आते हैं। वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और हम बदलते हैं। जो हमने पहले नहीं की होती या इसके बारे में नहीं पता होता, हम लोग उस हमारा नज़रिया बदलता है चीज़ों को लेकर, ठीक है। इस वजह से सोलमेट हमारी लाइफ में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आके आपकी लाइफ में चीज़ों को बदलेंगी और जब आप दोनों मिलोगे आप दोनों का कनेक्शन बहुत इंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये एक रीयूनियन है। रीयूनियन का मतलब समझते हो कि मतलब आपकी सोल एक दूसरे को पहले से जानती है और फिर से आप दोनों आपस में मिल रहे हो। यहाँ पे रीयूनियन एंड यूनियन देख रहे हो, इसका मतलब ही यही है कि आप लोग जब मिलोगे तो आपको एहसास होगा कि एक अजीब सा मैग्नेटिक अट्रैक्शन की मैं इसकी तरफ खिंचा क्यों चला जा रहा हूँ। वो उसका रीज़न यही है क्योंकि आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं एंड आपका पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा। जब वो आपसे मिलेगा तब वो समझेगा कि जो पास्ट के रिलेशनशिप्स उनकी लाइफ में थे, कोई बात नहीं, वो वर्क नहीं किए, तो समझ में आ रहा है क्यों नहीं किए, क्योंकि उनको आपसे मिलना था, ठीक है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून, और यहाँ पे भी ट्रैवल का हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या तो ट्रैवलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं या तो हो सकता है जब आप ट्रैवल करके कहीं जाओ तब उनसे आपकी वहाँ पे मुलाकात हो, बहुत चांसेस है। या तो ये दूर रहते हैं, चैलेंजेस, ठीक है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे होंगे या फिर आपकी मैरिज लाइफ में भी चैलेंजेस यहाँ पे आते दिखाई दे रहे हैं। प्रेगनेंसी, यस, ये ब्लेसिंग है अगर आपकी लाइफ में आ रही है। ये हो सकता है आपको अपनी लाइफ में मैरिज के तुरंत ही बाद या जल्दी ही प्रेगनेंसी जैसी न्यूज़ भी सुनने को मिल जाएगी। आप चाहो या ना चाहो, कुछ चीज़ें अनवांटेड भी होती है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रेगनेंसी पहले आ जाए जिसकी वजह से आप दोनों शादी करने का डिसीजन भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो समथिंग। मेकिंग लव, गोस्टिंग एंड ब्लॉक कॉल साथ में आया था। एंड रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे के लिए रेडी रहोगे। जब आप मिलोगे तो आप कहोगे यस हम रेडी है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों एक दूसरे को खूब एकदम मतलब टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के लिए होना। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम्स भी आएगी कि आप दोनों एक नो कम्युनिकेशन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा ना ओपिनियन मैच नहीं करेगी। एंड डिस्टेंस का कार्ड एक बार नहीं, ये इससे पहले भी डिस्टेंस का कार्ड आया, फिर यहाँ डिस्टेंस का कार्ड एंड ये फिर आया आपके लिए। तो यहाँ पे और चैलेंजेस के ऊपर आया, देख रहे हो, वेकेशन, मेकिंग लव या हनीमून। हनीमून का कार्ड नहीं आया तो बट फिर भी वेकेशन, मेकिंग लव, आप वहाँ जाओगे देन आप उनसे मिलोगे एंड देन आप दोनों में प्यार होगा, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पे आप दोनों जब मिलोगे ना, आप दोनों ही रिलेशनशिप के लिए रेडी रहोगे, ठीक है, एक दूसरे के लिए रेडी रहोगे यहाँ पर। और यहाँ पे गोस्टिंग एंड ब्लॉक कॉलर है। एरीज देखिए थोड़ा सा ईगो इश्यूज आती है, आपकी तरफ से भी रहेगी, आपका पार्टनर जो होगा उसके तरफ से भी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है कि ये चीजें दिखाई दें आपको अपने कनेक्शन में। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, स्पाउस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा सा अप एंड डाउन आप देखोगे। नाराजगी वाराजगी भी होती है तो क्या वो बात नहीं करते हो ना एक दूसरे से, कपल, वो सब चीजें होगा, परेशान करोगे थोड़ा सा एक दूसरे को, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, द एम्प्रेस, क्या बात है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ। ये कनेक्शन बदल नहीं आ रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल, देखिए फाइव ऑफ पेंटिकल अगेन मुझे बता रहा प्रॉब्लम्स रह सकती हैं यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न उनका जोडिएक हो सकता है, या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। वीनस इनका काफी स्ट्रांग होगा, मतलब ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव, मदरी नेचर, बहुत ज्यादा केयरिंग, ठीक है, दिल की बहुत बड़ी, ठीक। ये वुमेन, अगर वुमेन की बात हो रही है यहाँ पर तो
साथ ही साथ मटेरियलिस्टिक भी, मतलब कहो कि फाइनेंशियल वाइज भी बहुत बढ़िया हो सकता है। जॉब भी कर रही हो ये फीमेल अगर पॉसिबल है, नहीं अगर नहीं कर रही तो घर भी संभालना वगैरह। अगेन यहाँ पे प्रेगनेंसी का कार्ड है, द एम्प्रेस यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही, ये आपकी लाइफ में फर्टिलिटी लेके आ रही है, जैसे कि एक अबंडेंस की एनर्जी होती है। अब आप किसी से मैरिज कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में आएंगी, धन ध्यान से आपका घर तो भरेंगे ही भरेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, प्रेगनेंसी एंड ऑल फर्टिलिटी आपकी जो मतलब आगे जाके जनरेशन्स को भी आगे बढ़ाने में ये मदद करेंगी आपकी। तो ये जो एम्प्रेस हैं वो वीनस है। तो आपकी लाइफ में मैंने पहले ही कहा, जो कहते हैं ना जब हम किसी से शादी करते हैं तो भाग्य बदल जाता है, तो ये वैसी ही फीमेल आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, फीमेल्स अगर मैं आपके लिए भी कहूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि मैरिज के बाद क्या होगा, आपका भाग्योदय होगा। ठीक है, क्योंकि वीनस का कार्ड है आपके लिए, तो वो आपको और भी ज़्यादा मतलब चार्मिंग आपको बनाएगा। और ये तभी होता है जब आप भाग्यशाली होते हो। ठीक है, तो बहुत लोगों की कंडीशन बिगड़ भी जाती है मैरिज के बाद। ठीक है, सिर्फ काम 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 ही उनकी ज़िंदगी हो जाती है, बट आप अपने ऊपर ध्यान भी दोगे और प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी भी आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो जिनको प्रॉब्लम, एक कोई इश्यू था, ठीक है, प्रेगनेंसी को लेके कुछ क्वेश्चंस थे अपने मन में कि क्या है, तो हाँ आपकी जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी सेफली और काफ़ी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है वो कम्युनिकेशंस में भी और क्लैरिटी देने में भी काफ़ी आगे रहेगा, वो क्लियर रहेगा और आपको भी क्लियर रखेगा। कोई मिक्स सिग्नल या मिक्स्ड ऐसा नहीं देगा, उसको मन में जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलेगा कि भाई मुझे ये इशू है, ऐसा ऐसा है, आप सुन लो। ठीक है, वैसा वाला इंसान। और बाकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी दिखा रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी होंगी, पर बदलेंगी भी। ठीक है, बदलेंगी भी। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि थोड़ी सी देखो आप दोनों को समझने की जरूरत है। आप दोनों के रिलेशनशिप का बेस ही एस ऑफ सोर्ट्स आ गया, मतलब कम्युनिकेशन है। अगर आप लोग एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं करोगे या फिर ईगो को बीच में लेकर आओगे तो प्रॉब्लम आएगी, जो कि यहाँ पे मुझे प्राइड की इशू भी दिखाई दे रही है। ठीक है, रिश्ते में आ सकता है प्राइड। ठीक है, कि मैं क्यों बोलूँ, वो समझे। ठीक है, बोलने की क्या जरूरत है, उसको समझना चाहिए ना, ये वाला सीन। अब आपका अगर शुरुआत है तो अब ये तो आप नहीं कर सकते कि वो समझे आपके बिना बोले। आपको बताना होगा कि आपकी नीड्स क्या है, क्या चाहते हो अपने पार्टनर से, वो क्या एफर्ट्स करे आपके लिए, तो आप उनको बोलो। ठीक है, और प्लीज़ कोशिश करिए अपने कनेक्शन में प्राइड एंड ईगो ना आने दे, आ सकता है। ठीक है, और फिलहाल जैसे आपके कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। ठीक है, बट वही है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छी रखोगे आप दोनों, तो वो जो इश्यू आया है ना ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एक एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज चेंज भी होती है अगर आप अपना तरीका बदल देते हो तो। ठीक है, और यस मैं यही कहूँगी कि चेंज का कार्ड है, ये पर्सन आपको आके बदलेगा और वो आप उनको बदलोगे। ठीक है, बट वही है कि हम स्टार्टिंग में देखो चेंजेस किसी को पसंद नहीं आते, तो थोड़ा से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पर। बट मुझे ऐसा लगता है अगर थोड़ा सा भी साथ दोगे तो एक दूसरे को अच्छे के लिए बदल पाओगे आप लोग। ठीक है, आइए और जान लेते हैं आपके पार्टनर के बारे में। एरीज यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ठीक है, लियो हो सकते हैं। हाँ, इसलिए देखिए अब लियो आगे तो पॉसिबल और पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाती है ईगो इश्यूज के। ठीक है, 30s में भी आप उनसे मिल सकते हो, पॉसिबल है। आप 30s के, वो 30s में हो सकते। लॉन्ग नेल्स रखना, ग्रीन आइज होना, बिजनेसमैन होना। ठीक है, प्रोकेस्टिनेट करने की आदत है, सजिटेरियस। देखिए आपके लिए आया भी फायर साइन है। अब फायर साइन, 2 फायर साइन मिलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ईगो इश्यूज है, ईगो क्लैशेस है। सेक्सुअलिटी देखिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी फिजिकल इंटीमेसी तो काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, ये पर्सन स्पोर्ट और फिटनेस वाले भी हो सकते हैं और हाजिर जवाबी होता ना, तुरंत बोलने वाले, ऐसे निकलता जवाब जिनके मुंह से। रोमांटिक होंगे, नंबर 14 भी हो सकते हैं, नंबर 7 भी हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट हो सकती है, इनकी एज हो सकती है, ये वर्गो भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्थ साइन भी आया था। ठीक है, और अर्थ साइन है वर्गो, ये भी आपसे एकदम अपोजिट आपको दिख सकते हैं। तो पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स हों, आप एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कि क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, कुछ ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पे आपके लिए है जी के, ओके जी के, ए एम, ओके, डब्ल्यू एन, पी, के, एक्स, पी अगेन, पी, जे, जोक्स मारना भी पसंद होगा इनको, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, ई एंड जी,
ये हो सकते हैं इनके इनिशियल्स। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब है चला अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।